आसमान में उड़ने वाले दो सबसे बड़े और ख़तरनाक शिकारी यानी कि बाज़ और गिद्ध। आज की इस वीडियो में हम मवाज़ना करेंगे फ़िज़ाओं में उड़ते हुए इन दो शिकारी परिंदों के दरमियान। हम बात करेंगे इनकी हंटिंग स्किल्स पर, ये किन ममालिक में पाए जाते हैं और इनमें से ज़्यादा बेहतर और ताकतवर कौन है। तो क्यों ना वीडियो को स्टार्ट किया जाए आसमान के राजा से। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बाज़ को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जिसकी वजह से इसे तमाम शिकारी परिंदों का बादशाह कहा जाता है। इसकी तेज़ नज़रों के आगे ना सिर्फ ज़मीनी शिकार महफूज रहता है बल्कि पानी में मौजूद मखलूक भी इससे बच नहीं पाती, और जब ये एक दफ़ा शिकार पर अपनी गिरफ्त बना लेता है तो उसका बचकर निकल जाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। बाज़ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खुद शिकार करता है, ना कि किसी के किए हुए शिकार को खाता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें गिद्धों की तो इनकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये शिकार की तलाश में घंटों तक आसमान में मंडलाते रहते हैं, और जब इन्हें कोई मुर्दा या फिर मरा हुआ जानवर नजर आता है तो उसे खाने के लिए फौरन ही ज़मीन पर उतर आते हैं। यूँ कह लीजिए कि ये अनवांटेड गेस्ट हैं, यानी बिन बुलाए मेहमान। अल्लाह पाक ने इन्हें इकोसिस्टम में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यही वजह है कि इन्हें स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोर कहा जाता है। जंगल में किसी भी मरे हुए जानवर को ये इस तरह खाते हैं कि उसकी हड्डियों के सिवा कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती, फिर चाहे मरा हुआ जानवर एक बड़ा सा हाथी या फिर ज़ीब्रा ही क्यों ना हो। इन्हें मतलब होता है सिर्फ खाने से। ये जानवर को उस वक्त तक खाते रहते हैं जब तक कि उसकी हड्डियाँ बिल्कुल भी साफ़ ना हो जाएं। बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक ने इन्हें जंगल की सफाई के लिए ही बनाया है। ज़रा सोचिए, अगर ये ऐसा ना करें तो जंगल में मुर्दा जानवरों से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से बाकी ज़िंदा जानवर भी मौत का शिकार बन जाएं। अगर इन परिंदों की स्पीसीज़ की बात की जाए तो बाज़ में मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। बाज़ में सबसे छोटी नस्ल को लिटिल ईगल कहा जाता है। इसका कद 17 से 21 इंचज़ यानी 45 से 55 सेंटीमीटर्स तक होता है। लेकिन अगर बाज़ की सबसे बड़ी इकसाम की बात की जाए तो वो नाम आता है स्टेलर सी ईगल का। स्टेलर सी ईगल की हाइट 91 से 106 सेंटीमीटर्स तक होती है, जबकि इसका विंग स्पैन 72 से 96 इंचज़ यानी 2 से 2.5 मीटर्स तक होता है। दुनिया में इस वक्त जितनी भी बाज़ की इकसाम मौजूद हैं, स्टेलर सी ईगल उनमें से सबसे बड़ी किस्म है। ना सिर्फ बाज़ बल्कि गिद्धों में भी कई स्पीसीज़ यानी कई इकसाम मौजूद हैं। ये जो गिद्ध आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे किंग ऑफ द डेड यानी किंग वल्चर भी कहा जाता है। अगर गिद्धों में मौजूद सबसे छोटी नस्ल की बात की जाए तो वो नाम आता है नेक्रोसिटीज़ मोनिकस यानी हुडेड वल्चर का। इसकी लंबाई 62 से 72 सेंटीमीटर्स तक होती है, जबकि इसका विंग स्पैन 1.6 से 1.7 मीटर्स तक होता है, जबकि इसका वेट 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक होता है। लेकिन अगर हम गिद्धों की सबसे बड़ी स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो वो नाम आता है सिनेरियस वल्चर का, जिसकी लंबाई 39 से 43 इंचज़ यानी 100 से 110 सेंटीमीटर्स तक होती है। यानी गिद्धों की ये नस्ल स्टेलर सी ईगल से भी बड़ी होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिद्धों में पाई जाने वाली इकसाम में ब्लैक वल्चर एक ऐसी नस्ल है जो अपने शिकार को 4 से 5 मील दूर यानी 6.5 से 8 किलोमीटर दूरी के फासले से ही देख लेती है, जबकि इसके मुकाबले में बाज़ अपने शिकार को 2 मील यानी 3.5 किलोमीटर दूरी के फासले से देख लेता है। अगर पंजों की बात की जाए तो बाज़ का पंजा एक इंसानी हाथ के बराबर हो सकता है। इसी वजह से इसकी गिरफ्त में आया हुआ शिकार बच नहीं पाता। लेकिन इसके मुकाबले में गिद्धों के पंजे काफ़ी छोटे होते हैं। चूँकि गिद्ध खुद तो शिकार नहीं करते, इसीलिए इन्हें पंजों का इस्तेमाल भी कम ही करना पड़ता है। अब बात करते हैं इनकी रफ्तार की। ईगल्स में सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाली नस्ल को फैल्कन कहा जाता है, जिसकी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर तक होती है। गिद्ध चूँकि शिकार नहीं करते और सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही तलाश करते हैं, इसीलिए इनके उड़ने की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर पर आवर तक ही होती है। इनका काम होता है सिर्फ आसमान में उड़ना और मरे हुए जानवरों को तलाश करना। अगर ताकत की बात करें तो ईगल इस कदर ताकतवर होता है कि अपने से कई गुना बड़े शिकार पर भी हमला कर देता है। खुद शिकार करना बाज़ की एक ऐसी खसूसियत है जो इसे बाकी शिकारी परिंदों से बेहतर बनाता है। लेकिन गिद्ध इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। वो तो हमेशा किसी के किए हुए शिकार पर ही मुनहसर करते हैं। इनकी इसी आदत की वजह से इन्हें स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर का नाम दिया जाता है। बाज़ वैसे तो दुनिया में मौजूद सभी इलाके जैसा कि साहिल, बर्फ़ानी इलाके, खुश्क जंगलात, बारिश वाले जंगल, पहाड़ी इलाके और सहरा सभी में ही शिकार कर लेते हैं। अब आते हैं इनकी डाइट की तरफ।
बाज़ की डाइट में शामिल हैं मुख्तलिफ जानदार जैसे कि चूहे, खरगोश, स्क्विरल्स, सांप, मछलियाँ, रेप्टाइल्स और परिंदे भी। लेकिन अगर हम बात करें वल्चर्स यानी गिद्धों की, तो इन्हें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त, चाहे वो कई दिन पुराना हो या फिर किसी का किया हुआ ताज़ा शिकार। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरेशिया वो ममालिक हैं जहां ईगल्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम गिद्धों की बात करें तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। बाल्ड ईगल 5 साल की उम्र में पहला अंडा देते हैं। फीमेल ज़्यादातर 2 ही अंडे दे पाती है, लेकिन कभी कभार बच्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गिद्धों की तो फीमेल 6 से 7 साल की उम्र में पहला अंडा देती है। कहा जाता है कि फीमेल वल्चर साल भर में एक ही अंडा देती है। अगर इन दोनों शिकारी परिंदों का आपस में मुकाबला हो तो यकीनन ताकत, हंटिंग स्किल्स और अक्लमंदी की बिना पर बाज आसानी से गिद्ध को मात दे सकता है। तो ये थी नाज़रीन मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो इन 2 शिकारी परिंदों के दरमियान। उम्मीद है कि मेरी मेहनत से बनाई गई आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।